दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्यौहार तो ऐसा ही होता है जहां पर रंगों और फूलों में डूब जाने का मौसम है। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और आ चुका है TV9 भारतवर्ष एक खास मेहमान के पास। न वो नेता हैं न वो अभिनेता हैं, लेकिन दूर दूर से उन्हें देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। और होली के रंगों में सराबोर बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको। TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। होली कैसे मनाते हैं आप? इसी तरह का होली का रंग बड़ा अद्भुत होता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर होली का उत्सव, यहाँ की जो लोक साहित्य है, लोकगीत, यहाँ के फाग जिसे कहते हैं, फाग गा करके नृत्य होता है, वादन होता है और सब लोग रंग में सराबोर। अभी पिछले 3-4 वर्षों से बागेश्वर धाम की जो होली शुरू हुई वो यहाँ की बड़ी अनूठी परंपरा है और पूरे बुंदेलखंड के लोग होली मनाने के लिए यहाँ आते हैं। मंच सस्ता है, गुलाल उड़ाई जाती है। आचार्य जी, आपको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आप बचपन में जब अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे, कुछ ऐसे ही खेलते थे या कुछ अलग होती थी? कुछ ऐसी मेमोरी जो है आपकी होली की? हमारी जिंदगी में होली की तो यही लगभग गांव की होली होती थी। अब हमारी जिंदगी में तो बड़ा अभाव रहा, वही मस्ती, वही हुड़दंग, मस्ती, पानी में कलर कम था लेकिन जिंदगी कलरफुल थी। बहुत अच्छी बात कही। ऐसी होली थी हमारी कि तो पानी में कलर गुलाल कम था। पसंद था या गीली होली पसंद? गीली होली, रंग भरी होली, जो पानी वाली होली बहुत ज्यादा पसंद थी। और हम सब मित्र मिलकर के, गांव के लोग मिलकर के उस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाते थे। पर वो अद्भुत यादें थी। हाँ, बड़ी मीठी यादें थी। अब ये जिंदगी है कि थोड़े से सिलेंडर आ गए हैं, पिचकारी आ गई है, जिम्मेवारी बढ़ गई, तो पिचकारी नहीं है। पहले पिचकारी नहीं थी, लेकिन प्लास्टिक की बोतल भी पिचकारी, महंगी पिचकारी से कम नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। मंच नहीं था, लेकिन किसी की चबूतरी पर चढ़ जाना और उस पर चढ़ करके उसके मुख को कालक या लाल रंग या काला रंग पोत देना, तो उसके बाद जो उसके मजे लेना, वो मजे आज के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। वो अतुल्य है। हाँ, अद्भुत। आचार्य जी, अभी इस बार होली का दिन शुक्रवार पड़ रहा है और जुमे को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। ये त्योहारों को लेकर इतनी तनातनी क्यों मची है? हमने एक बयान दिया है और लोगों को कहा है कि आप व्यवहार बदलिए, त्योहार बदलने की बात मत करिए। इस देश में सबको जीने का अधिकार है और 364 दिन हम पानी बचा सकते हैं, होली भर को क्यों? अब रही बात उस दिन, तो देखो, उनको भी अपने मजहब की पूजा पाठ करने का अधिकार है। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान का अधिकार है, लेकिन हमें भी होली मनाने का अधिकार है और वो तो साल भर आते रहते हैं, उनका त्योहार। एक संबल के CEO साहब हैं, सुना होगा, उन्होंने कहा कि साल में 52 जुमे आते हैं लेकिन होली का त्योहार तो एक ही बार आता है। बिल्कुल सही है। हमें लगता है दोनों का समय अलग कर देना चाहिए। समय अलग कैसे होगा? पॉसिबल है, 2 बजे 3 बजे तक होली मना ले। मैं बयान सुन रही थी, जो दरभंगा की मेयर है, उन्होंने कहा है कि 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोक देना चाहिए नमाज के लिए। क्या ये लगता है आपको? ऐसा लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? पूरे देश पे लागू कर पाना बहुत कठिन है और ये जरूरी पर ये नहीं। साथ साथ नहीं बन सकता आचार्य जी? मना सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत। देखो, आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। हम रस खान को भी स्वीकार करते हैं, हम रहीम के भी दोहे गाते हैं, हम रस खान की भी बात करते हैं, तो हम APJ अब्दुल कलाम की भी बात करते हैं, हमें दिक्कत नहीं। पर तुम्हें हमारे रंगों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा लगता है आपको कि रंगों से दिक्कत होती है उनको? अगर ना होती तो शायद ये क्योंकि आचार्य जी, कंट्रोवर्सी। होली दिवाली तो भाईचारे का त्योहार है और सब मिलकर मनाते हैं, तो ये फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? देखो, हम तो स्वागत कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। और इस देश के जितने मुसलमान हैं, उनके पूर्वज पहले होली मनाते रहे, अब वो ना मनाएं, वो इनकी गलती। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे समझ की कमी है या फिर सोच और समझ की कमी है? ये कट्टरतावादी विचारधारा, गजवाई हिंद की विचारधारा और भारत तेरे टुकड़े होंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, ये जो विदेशी ताकतों ने इनके ब्रेन को वॉश किया है, उसका ये दुष्परिणाम है कि वो होली से भी उन्हें दिक्कत है, दीपावली के पटाखों से प्रदूषण उनको होता है, उनके श्वास दमा घुटता है। तो हमें लगता है कि ये वर्तमान की वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा भी जुमा है और ये आप मनाइए, हमें दिक्कत नहीं। हमें जुमा से दिक्कत नहीं, हमें बकरीद से दिक्कत नहीं, हमें नमाज से दिक्कत नहीं, हमें रोजा से दिक्कत नहीं, हमें रमजान से दिक्कत नहीं, पर तुम्हें होली और दीपावली से दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
एडजस्टमेंट कैसे होगी? ये जो आप सामंजस्य अपनी है। सीमा के कायदे में रहिए, हम अपने कायदे में हैं। आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत क्रेज है आपको लेके। आपको खुशी होती है जब आप देखते हैं कि लोग आपके सब साथ हमारे घर के हैं, हमारे के फैन हैं थोड़ी हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। आचार्य जी, फैन अभी आप फैन तो बंद भी हो जाता है। लेकिन ये ख्याति किसी भी फिल्म स्टार से ज्यादा है, किसी भी फिल्म स्टार से ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है। अभिनय करना और जमीन पे उतर करके कार्य करना, सेवा करना, अध्यात्म की बात करना, सनातन संस्कृति की बात करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी हमारे ये आप- वो लोग हैं जिनके साथ हमें, हमारा उद्देश्य इनके साथ सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देना, हिंदुत्व के लिए इनको जगाना, सनातन का प्रचार करना,